नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। अज्ञात स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, चक्का जाम कर ग्रामीणों ने की मुआवजा और नौकरी की मांग। राजनांदगांव, एक अज्ञात स्कॉर्पियो वाहन ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने आधे घंटे तक चक्का जाम कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में आई, परंतु चक्का जाम के कारण 2.5 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। घटनास्थल पर पहुंचे तहसीलदार, सीएसपी, कोतवाली टीआई और पुलिस बल ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने 20 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा ग्रामीणों ने सड़क पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की, क्योंकि ब्रेकर न होने के कारण दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। प्रशासन ने दिया आश्वासन। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ट्रेनिंग में सब कुछ ठीक से समझें। कोई भी डाउट होने का आप किसी भी स्पीकर से किसी भी समय पे पूछ सकते हैं। जहाँ तक स्पीकर्स को उस चीज़ की समझ होगी वो आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हो जाएंगे तो विल ट्राई कि उसके बाद भी आपके साथ में कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू संवाद करते रहें, ताकि जो डाउट्स सेशन से आए हम जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे उन्हें भी बाद में सॉल्व कर दिया जाए। तो once again, best of luck to all of you. Plus, thank you so much. Let's see what happens in future. We'll all improve together. We'll all build together. We'll all make our Chhattisgarh piece go better. Thank you. सर ने बहुत ही संक्षिप्त में अपना संबोधन दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। अब मैं इकट्ठा हुए सभी जिलों में यूएपी केसेस हैं। अब खैरागढ़ में यहाँ से 30 से ऊपर केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 36 केसेस हैं। मोला में भी 30-35 58 केसेस हैं और कवर्धा में शायद कम होंगे। कवर्धा में अब कितने लोगों ने ऑनलाइन इसको किया था? ठीक है, फिर कुल मिला के ऐसे लोग ही हैं जिन्होंने पहले ये ट्रेनिंग नहीं की है। तो जैसा कि मैंने बताया और आप लोग याद रजिस्ट्रेशन वाली है और कवर्धा से 10 साल ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें से कितने लोगों ने पहले ये कोर्स तो एक बार आईबो ने हुआ था, कितने लोग गए थे? आप गए थे उद्बोधन करने का कष्ट जोरदार शुरू करने से पहले यहाँ पे कितने लोग जिलों से आए देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने 86 कहा कम लोग हैं, तो 86 से कितने लोग आए और कितनी सफलताएं मिल रही है। लेकिन वो सफलताएं बेकार है अगर जो अरेस्ट हो रहे हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं और उस केस में हमको जो सही रिजल्ट होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पाए, और वो आज नहीं हो रहा है। इसके लिए जो हमारे एसीएस साहब हैं, जैसे कभी भी समझ इशू होता है, वारंट इशू होता है, तो उसमें हम लापरवाही करते हैं। उसको तामील हुआ नहीं हुआ, वो आदमी आएगा नहीं आएगा, आकर के हॉस्टाइल हो जाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। अब पुलिस मुख्यालय स्तर में उस चीज की समीक्षा हो रही है कि भाई अगर खैरागढ़ जिले में 10 समन्स आए, उसमें से कितने तामील हुए, जितने तामील हुए उसमें से कितने लोग उपस्थित हुए, जितने उपस्थित हुए उसमें से कितने लोगों का साक्ष्य होगा और आपने न्यायालय में ऐसा नहीं होता कि उपस्थित हो लेकिन न्यायालय में साक्ष्य नहीं बनाया कोर्टेशन के कारण, और साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो हॉस्टाइल हो जा रहे हो, हमारे उत्तर दे नहीं रहे हो, डिफेंस वाले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसके लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि हमने उनको तैयार किया ही नहीं, हमने उनको न्यायालय जाने से पहले उनसे बात ही नहीं की। अब यहाँ तो हम लोग एक बार चालान पेश कर देते हैं, विवेचक सोचता है कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कई सारे राज्य हैं जब तक कि उसमें रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उस केस को विवेचक का काम होता है कि उस केस को देखता है, प्रॉपर तरीके से ट्रायल होता है और ट्रायल में हमारी गवाही साक्ष्य होता है। तो ये यूएपी में करना है दोस्ती क्यों हुआ, और अगर मान लीजिए तो हमारा सरकारी गवाही देने वाला कोई है, तो पुलिस का अधिकारी है, कोई और है, अगर वो हॉस्टाइल हो गया या उसने समर्थन नहीं किया याचिका को, तो फिर उसके खिलाफ आगे जांच हो रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से एक हमारे यहाँ करता है, स्टेट में राजस्व अधिकारी करते हैं, एनआईए से और एनआईए से इंस्पेक्टर करते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्टर को विचार करने का अधिकार है।
तो जब पदे अधिकारी कर्मियों के सहयोग के आप लोग भी आए हैं यहाँ पे, निश्चित रूप से आप लोग भी सहयोग करते हैं, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है इस तरह के कार्यक्रम में। कल को आप भी डीएसपी बनेंगे, आप भी विवेचना करेंगे, सबको नजर रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही परिश्रम किया है, टीका भी किया है काफी, और जो आज आप लोग कोई जेन्युइन चीज, और जेन्युइन केस से ध्यान आया कि ये चीज में ये भी आती है कि हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज होनी चाहिए। यूएपी एक्ट अगर इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है, तो अपने को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी जो निर्दोष है उसके खिलाफ अपने को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सारे सेशन देने वाले डेफिनेशन बना के लाए हैं, मैं इसमें तो क्या करवाने वाला हूं, कैसे करें पहले नहीं कर सकते, बेसिक ही हो गया के बारे में ये आज यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक आज कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला राजनांदगांव रेंज के सभी जिलों के जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 80 के करीब लोग भाग ले रहे हैं इसमें। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो यूएपी एक्ट है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, जो नक्सल गतिविधियों में सम्मिलित उन पर जो अपराध दर्ज होती है तो यूपी एक्ट लगाई जाती है। तो उसमें विवेचना कैसे हम बेहतर कर सकें, किस प्रकार से कन्विक्शन रेट बेटर हो, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की धारा है उसके संबंध में जो पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और विवेचना में जो कमियां पाई जाती हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने कार्यशाला रखा है और उम्मीद करते हैं इसके बाद से जो हमारी विवेचना का स्तर है वो बेहतर होगा और जो कन्विक्शन रेट है यूपी के धाराओं में वो भी बेहतर होगा। सर, इसमें कोई विशेषज्ञ शामिल हुए जो विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं? एक्चुअली पूर्व में हमारे पूरे राज्य के लिए रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें हमारे कुछ अधिकारी वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। उन्हीं अधिकारियों को हम लोगों ने पृथक से उन लोगों ने तैयारी की है और वही प्रेजेंट कर रहे हैं और वही इस चीज़ को समझा रहे हैं। थैंक यू।